हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे सटतीला एकादशी का संपूर्ण व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। पंचांग के अनुसार माघ महीने की एकादशी तिथि को ही सटतीला एकादशी नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी की पूजा व्रत करने का भी विधान है। सटतीला एकादशी 2025 में 25 जनवरी को मनाई जा रही है। ऐसे में जो लोग सटतीला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सटतीला एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, वरना पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए इस अवसर पे आज हम सुनते हैं सटतीला एकादशी का व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। धार्मिक होने के कारण वह हमेशा पूजा पाठ व व्रत किया करती थी, हालांकि कभी दान पुण्य नहीं करती थी। ब्राह्मण स्त्री की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, पर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी स्त्री ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो ही जाएगा, पर इसने कभी जीवन में दान पुण्य नहीं किया है तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का उपाय नहीं हो पाएगा। इस सभी बातों पर विचार करने के बाद भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मणी स्त्री के पास पहुंच गए और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के वेश में साधु को ब्राह्मणी स्त्री ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मणी स्त्री का देहांत हो गया और मरणोपरांत वह वैकुंठ लोक में जा पहुंची। उस ब्राह्मणी स्त्री को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से वैकुंठ लोक में एक महल प्राप्त हुआ, लेकिन उनके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। ये सब देखकर भगवान विष्णु से ब्राह्मणी स्त्री बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों? इस पर भगवान ने कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर सटतीला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो। इसका पालन करो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तब ब्राह्मणी स्त्री ने देवियों से सटतीला एकादशी व्रत का महत्व सुना, समझा और इस बार व्रत को करने के साथ ही तिल का दान भी किया। इसलिए तब से यह मान्यता है कि सटतीला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में वह सुख पूर्वक निवास करता है। तो ये रही सटतीला एकादशी की प्रथम कथा। अब आप सुनेंगे दूसरी कथा। एक समय की बात है, दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मा हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभागा, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उस नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों में से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। इसके दूसरे दिन धूप, दीप, नवेद आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए।
हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप श्री लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम होता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। पहला है तिल स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल का तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये रहा सटतिला एकादशी का दूसरा कथा। अब आप सुनेंगे तीसरा कथा। एक समय की बात है, नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से सटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रहकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक को आ पहुंची। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि यह अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्या आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको सटतिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था वह उस विधि से सटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्य धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न का दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करना चाहिए। सटतिला एकादशी व्रत के पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तिलों में गाय का घी मिलाकर हवन करें। इस दिन तिल का दान करना उत्तम माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि के जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न को ग्रहण करें। तो आप सब प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।